कॉलेज स्टूडेंट हो और कर रहे हो साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका और आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही हूँ। तो हाल ही में मैंने अपने कॉलेज में टॉप करा है और मैं टॉपर रही हूँ, और साथ ही में मैंने HSSC CET का एग्जाम भी क्लियर करा है। तो चलो बात करते हैं कॉलेज टॉपर की। तो मैंने ऐसा क्या करा जिससे मैं कॉलेज टॉपर रही? तो कॉलेज टॉपर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं गाइस कि मैं 12-12 घंटे पढ़ती रहती थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने फॉलो करी थी स्मार्ट स्टडी। तो अब स्मार्ट स्टडी क्या है तो मैं वो बताती हूँ। तो देखो गाइस, हम बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि कॉलेज के जो 4-5 घंटे होते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है एक स्टूडेंट के लाइफ में। आप इस टाइम को वेस्ट मत समझे। अगर आप कॉलेज के लिए घर से निकल रहे हैं तो आप मेक श्योर रहे कि आप अपनी क्लास को स्किप मत करो। आप हर एक क्लास लो जो मैम या सर आपकी क्लास में करवा रही है, उस चीज़ पे पूरा कंसंट्रेशन रखो, क्योंकि जो आप उस टाइम पे पढ़ते हो ना, वो आप अपने एग्जाम्स के टाइम पे बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें कॉलेज के लिए जो एग्जाम्स मिलते हैं उसमें सिर्फ 2-3 महीने ही हमें मिलते हैं जब सेमेस्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो उस 2-3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, साथ में रिवीजन करना इम्पॉसिबल है। तो जब भी आपको मैम या सर आपकी क्लास में करवा रही है जो कोई भी टॉपिक, तो आप उसको पूरा फोकस रखो। इससे क्या होता है ना कि आपको रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपके माइंड में इतना रहता है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही मैंने करा था। मैंने कोई भी क्लास स्किप नहीं करी थी। और मैं बता दूं, मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो इसमें मुझे रेगुलर क्लास लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। लेकिन थ्योरी एग्जाम्स के लिए मैंने अपनी क्लास स्किप नहीं करी थी। जो भी मैम मेरी क्लास में करवा रही थी मैंने पूरा कंसंट्रेशन उस पर रखा। इससे क्या हुआ कि एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले मैंने रिवीजन करी, और सिर्फ रिवीजन के ही बेसिस पे मैं अपने एग्ज़ाम देकर आई हूँ, और इससे मुझे बहुत अच्छे ग्रेड मिला है, 9+ ग्रेड मिला है मुझे। तो गाइस, क्लासेस स्किप मत करो। और साथ में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, तो देखो 2-3 महीने में एक सिलेबस इतनी जल्दी कवर करना शायद इम्पॉसिबल है। तो जो भी मैम करवा रही है अच्छे से करो। 1 से 3 यूनिट तो बहुत अच्छे से हो ही जाती है क्लासेस में, लेकिन जो लास्ट की यूनिट रहती है ना, वो शायद या तो मैम जल्दी जल्दी कवर करवा देती है या फिर कभी कभी होती ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही होता है हर केसेस में। तो लेकिन वो जो 2-3 यूनिट आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे, तो जो लास्ट की यूनिट रहती है तो आप उसको अपनी तरफ से भी कुछ दिनों में कर सकते हो कवर। तो इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो इसमें बड़ी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बात करते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करती हूँ। तो गाइज, इसके लिए कंसिस्टेंसी 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 ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दिन भी स्किप करते हो अपनी स्टडी से तो आपकी कंसिस्टेंसी वही टूट जाती है। अगर आप ये सोचते हो मैं एक दिन स्किप करके 2-3 दिन बाद या कुछ भी मैं बाद में कर लूँगा कर लूँगी, तो नहीं, आपको अपना एक भी दिन स्किप नहीं करना। बेशक आप 2-3 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो। ऐसा नहीं कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे आपको उसके लिए देना है। नहीं, आप 5 घंटे 4 घंटे रोज पढ़ सकते हो, लेकिन रोज पढ़ो, उसको एक दिन भी स्किप मत करो। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस अपने 3-4 महीने आपको लगातार देने हैं, फिर देखना रिजल्ट। आपके मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर आपका कोई वीक पॉइंट है या कोई वीक सब्जेक्ट है, अगर आपको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो गाइस उसको स्किप मत करो। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे जी, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो मैथ्स करते ही नहीं है। तो उस चीज़ को देखो, आप रोज उस चीज़ को उस पर प्रैक्टिस करो। उस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करो। हो सके तो रोज ही उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मैंने दोनों चीज़ कैसे मैनेज करी, कॉलेज भी और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी, और कर भी रही हूँ मैं भी फिलहाल में तैयारी। तो कॉलेज का तो देखो, मैं BCA कर रही हूँ तो मेरे को रेगुलर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कॉलेज जाती हूँ जब, तो मैं पूरा फोकस सिर्फ कॉलेज पे रखती हूँ। लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो मेरा पूरा फोकस मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहता है। तो इससे क्या होता है, जो मेरे कॉलेज में भी मैम करवाते हैं तो मेरा आधा आधा कवर तो वहीं पर हो जाता है, ठीक है। तो बस
एग्जाम्स के टाइम में सिर्फ रिवीजन करती हूँ और कुछ नहीं। और हो सकता है अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है या कल मेरा इंटरनल है या फिर कल मैं सुनने वाली है क्वेश्चंस कुछ भी, तो मैं घर पे अगर रात को उसके ऊपर थोड़ा रिकॉल कर लेते उसको, बस इतना और कुछ नहीं। गाइस कॉलेज है, कॉलेज में ज़्यादा फोकस नहीं रखना पड़ता, सिर्फ ये करोगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।